वो बोल्ड है, बहुत ज्यादा बोल्ड, वो मुतनाज़ा है, बहुत ज्यादा मुतनाज़ा। ये सारी बातें हो रही हैं मोनालिसा या सारा लॉरेन के हवाले से, लेकिन उसका असल नाम क्या है? वो क्रिश्चियन है, हिंदू है या मुस्लिम? नाम की तब्दीली के पीछे क्या मकासद पोशीदा हैं? वो मोनालिसा से सारा लॉरेन क्यों बनी? और उसका असल नाम मोनालिसा भी है या सिर्फ मूना था, जिसमें उसने इजाफा करके लीजा का अपने आप को मोनालिसा बना दिया। मोनालिसा की पैदाइश 1985 को कोयत में हुई। इस अदाकारा ने बॉलीवुड में एंट्री के लिए खुद को सारा लॉरेन क्यों बनाया, जबकि वो 10-12 साल से पाकिस्तान में मॉडलिंग और एक्टिंग कर रही थी और मोनालिसा के नाम से पहचानी जा रही थी। चलें ये सवाल छोड़ दें, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का ये सख्त ज़हनी और नफ्सियाती अमल उस अदाकारा पर कैसा गुजरा? क्या ये आसान अमल था या बहुत मुश्किल? हम बताते चलेंगे। खुद उसके मुताबिक वो सारा लॉरेन बनने के बाद 2 साल तक शदीद डिप्रेशन का शिकार रही। फिर जब बॉलीवुड के बड़े भाई सलमान खान ने एक अवार्ड की तकरीब में मोनालिसा को सारा लॉरेन कहकर मुखातिब किया, तो सारा लॉरेन ने अपने नए नाम को दिल से कबूल कर लिया और उसे अपने ऊपर प्यार आ गया। राबिया जिंदा है उसका पहला सीरियल था। इसके बाद शहबानो, अनोखी, काजल, मेहरबानों में उसने काम करके खुद को मनवाया। वो बाज लोगों से उलझी भी, जैसे संदल की रिकॉर्डिंग में उसने फहद मुस्तफा को कुर्सी खींच मारी। अब इस वाक़े के पीछे क्या मसला था, ये तो वो जाने या फहद मुस्तफा जाने। एक टॉक शो में वो खलीलुर रहमान कमर से भी उलझी और तू मैं तक बात पहुंची। वो बहुत बोल्ड है। उसने बॉलीवुड में वो सारी हुदूद भी क्रॉस की जिन्हें वहां की अदाकाराएं भी क्रॉस करते हुए 100 बार सोचती हैं। मगर सारा लॉरेन रिवायत शिकन है और फन की तशनगी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसको वैसे भी म्यूजिक और रक्स से इश्क है। उसने एक ही पाकिस्तानी फिल्म इशरत मेड इन चाइना में काम किया और वो भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। ये मुहिब मिर्जा ने बनाई थी और मुहिब मिर्जा भी फ्लॉप हुए, लेकिन उसकी बॉलीवुड फिल्मों ने जरूर शोहरत हासिल की। सबसे पहली फिल्म कजरारे थी जिसका नोटिस जरूर लिया गया और ये फिल्म पूजा भट्ट ने डायरेक्ट की थी। भट्ट कैंप में शामिल होना किसी भी अदाकार, चाहे वो पाकिस्तानी हो या भारतीय हो, एक बड़ा ख्वाब होता है और सारा लॉरेन को ये मौका अपने कैरियर के इब्तिदाई में मिल गया था। इसके बाद मर्डर 3 भी इसी कैंप की फिल्म थी जिसमें रणदीप हुड्डा उसके हीरो थे और इस फिल्म में उसके काम को भी नोटिस लिया गया और उसकी बोल्डनेस तो खैर उसके चर्चे तो होने ही थे। इसी तरह उसने ताहा शाह के साथ एक फिल्म बरखा में काम किया और ये फिल्म परफॉर्मेंसेस के हवाले से सारा लॉरेन की एक बेहतर फिल्म तस्वुर की जाती है। मगर इसमें भी उसने बिकनी पहनी और खासे बोल्ड सीन शूट करवाए। इश्क क्लिक में भी वो सामने आई और इसमें भी एक बोल्ड अदाकारा के तौर पर उसको लिया गया। यानी अब तक सारा लॉरेन ने जो भी काम किया उसमें उसकी बोल्डनेस के चर्चे तो जरूर हुए, कहीं कहीं बहुत ज्यादा खूबसूरती के चर्चे भी हुए, लेकिन एज ए परफॉर्मर अब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका था। लेकिन एक और फिल्म आई फ्रॉड सैयां, जिसमें वो अरशद वारसी के साथ नजर आई। ये एक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें मेरा ये ख्याल है कि सारा लॉरेन ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। बोल्डनेस तो उसमें भी उसकी नजर आई, जिस्म की नुमाइश भी थी, बोल्ड सीन भी थे, लेकिन परफॉर्मेंसेस की झलक भी इस फिल्म में नजर आई। वो मुस्लिम है और इबादत पर यकीन रखती है, योगा करती है, रक्स करती है। जिंदगी में वो इतनी आजाद ख्याल है कि शादी के रिश्ते पर ज्यादा यकीन नहीं रखती, बल्कि दोस्ती को अव्वलियत देती है।
सारा लॉरेन में एक बहुत बड़ा जुनून नजर आता है। उसे खुद को मनवाने का जुनून है, और वो भी छोटे पेडिस्टल पर नहीं, बहुत बड़े पेडिस्टल पर वो खुद को मनवाना चाहती है। और बॉलीवुड में मुसलसल चंद फिल्में करके उसने अपने जुनून और बोल्डनेस से भरपूर टैलेंट को बड़ी हद तक मनवा भी लिया है। मगर वो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंचना चाहती है, लेकिन क्या उसके लिए वो मोनालिसा और सारा लॉरेन के बाद अपना कोई नया नाम रखेगी या इसी नाम के साथ मजीद आगे जाएगी? एक और सवाल ये भी है कि क्या सारा लॉरेन अब पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहती? यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ इस हवाले से उसका कहना है कि वो यकीनन काम करना चाहती है, लेकिन अब वो मयार का ख्याल भी रखना चाहती है। आमतौर पर ख्याल ये है कि जो अदाकार या अदाकारा बॉलीवुड में काम कर लेता है वो फिर लॉलीवुड में काम नहीं करता। लेकिन सारा लॉरेन का कहना यह है कि वो यहाँ काम जरूर करना चाहती है, लेकिन मुंतखब और मयारी काम ही करेगी। कहीं अनकही कथा में फिलहाल इतना ही। फिर अगली किसी पर्सनैलिटी के साथ या किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।